Let's go ahead. Let's introduce first that what is this linear, and then we will just discuss the this part, what is one variable. Okay, so what is this linear इक्वेशन फर्स्ट. सो पिछली क्लास में आपने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जैसे लाइक दिस एक्स क्यूब प्लस 3 और एक्स वाई प्लस 3x क्यूब और 3xyz प्लस xy. Okay, so such type of equations you have learned in the previous classes. Okay, अब इसमें फर्स्ट थिंग तो ये है कि हमें बात करनी है वेरिएबल की, राइट. तो वेरिएबल क्या होता है, राइट. So variable here we are having like this x is variable here, y is also a variable, and z is also a variable. So whatever this x or y or z, किसी की भी वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है आपको, दैट इज ए वेरिएबल. कुछ वैल्यूज है कांस्टेंट. कांस्टेंट कैसा है, जैसे कि ये 3 लिखा हुआ है, राइट. ये 3 पता है कि दैट दिस इज अ नंबर 3, 1 2 3, राइट. सो यू नो दैट दिस इज वैल्यू इज 3. सो दिस इज ए कांस्टेंट, यानी कि आपको इसकी वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू 3 है, करेक्ट. तो जिसकी भी वैल्यू आपको नहीं पता है, लाइक इफ यू से अबाउट द पी और क्यू, कुछ भी टाइप का जो चीज़ है जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता है, दैट इज वेरिएबल. ठीक है. तो अब जो ये मान लेते हैं कि ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, दिस 3xyz, राइट. आपने 3xyz लिया यहाँ पे. तो 3xyz में देखा आपने 3 वेरिएबल है. कौन सा वेरिएबल है, एक x है, राइट, एक y है और एक z है. सो हियर इन दिस इक्वेशन वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स. अब कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि ये तो x और y दो और भी हैं तो टोटल 5 हो गए. वो है, बट दीज आर रिपीटेड, राइट. एक्स और वाई वही चीज है ना, राइट. सो दीज आर 3 वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन. टोटल डिस्टिंग्विश्ड वेरिएबल कितने हैं, वो 3 ही है. सो दिस इक्वेशन इज हैविंग 3 वेरिएबल्स. इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, वी आर हैविंग 2 वेरिएबल्स, राइट. दिस इज, इसमें कितने वेरिएबल हैं, दैट इज जस्ट हैविंग सिंगल वेरिएबल, दैट, और वी कैन से दैट इज हैविंग 1 वेरिएबल, करेक्ट. अनदर थिंग, यानी कि हम पढ़ने वाले थे आज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट. तो वन वेरिएबल इज क्लियर कि अब हम जो भी इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें से कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, या तो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, यस. साथ में कभी नहीं आएंगे कि एक्स भी आ गया है, एक्स वाई, वाई भी उसी इक्वेशन में आ गया, जेड भी उसी इक्वेशन में आ गया. नहीं नहीं, उसमें वाई आ गया ना, तो वाई इज अ सेकेंड वेरिएबल, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी ओनली वन वेरिएबल. ठीक है. सो दिस इज अवर वन वेरिएबल. इसमें किसी को डाउट है, एनी डाउट टू एनीवन? ओके, गुड. अनदर थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन. ठीक है. लीनियर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी एक, ठीक है. इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ. जस्ट टेक, सो पहली इक्वेशन थी ये आपकी, राइट. इसमें जो x की पावर है वो कितनी है, 3, राइट. मैक्सिमम, इस इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3. इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, दैट्स आल्सो 3. इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, दैट इज 1. सो हियर वी आर हैविंग 1, हियर वी आर हैविंग 3, हियर आल्सो वी आर हैविंग 3. कभी कभी आप कुछ इक्वेशन आपने ऐसे ही पढ़ी होंगी, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, राइट. हियर here we are having three equations, right, sorry, three terms, but single variable, and we are having power of 2. Okay, that's clear. अगर कोई इक्वेशन लेते हैं हम 3x क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस 5x, ठीक है. एंड हम चलो z भी इंक्लूड कर लेते हैं, प्लस वाई जेड, ऐसी इक्वेशन ले लेते हैं. ठीक है. इसमें जो पावर है, मैक्सिमम पावर क्या है, 3. ठीक है. वेरिएबल कितने हो गए इसमें, 1 2 एंड 3, 3 वेरिएबल्स
एंड जो पावर है इसमें मैक्सिमम दैट इज 3। ठीक है, तो जहां पे भी x की पावर इक्वेशन में 1 होती है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। मैक्सिमम उस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर हो सकती है दैट इज 1, दैट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। इफ द मैक्सिमम पावर इज 2, यानी कि एक्स स्क्वायर टर्म्स में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, दे आर कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक्स की पावर 3 लिखा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूबिक। या कितनी भी पावर हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो वी आर फोकसिंग ऑन द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन एंड दैट्स आल्सो इन द वन वेरिएबल। तो कितना आसान हो गया, सारी चीजें आपकी बिल्कुल आसान हो गई। यानी कि x प्लस 3 ऐसी चीजें पढ़ोगे आप, 5x-3 ऐसी चीजें पढ़ोगे। ठीक है, 2x-1/2 ऐसा पढ़ सकते हो, 2x-√2 ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर y भी आ सकता है उसमें, तो 5y-2 भी हो सकता है, 3z-3 भी हो सकता है, 2q-3 भी हो सकता है, 5z-2.5 हो सकता है, 0.5 हो सकता है। राइट, सो वेरिएबल आएंगे, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, लेकिन अगर y होगा तो x नहीं होगा, सिर्फ y ही होगा उसमें। और अगर x है तो सिर्फ x ही होगा, z है तो z ही होगा उसमें, q है तो सिर्फ q होगा, there will nothing else. So that's what we are going to study in this one. So I hope this is very much clear that what we are going to study, that is a linear equation, and that's too in the one variable. Is that clear? Okay, that's good. So now no doubt in this, correct? Any doubt? No? Okay. Next thing we are having here, that is solution of an equation. So what is the solution of an equation? हम इक्वेशन कौन से टाइप की पढ़ने वाले हैं? 3x-3 is equals to 5 इस टाइप की, राइट? So this is an equation, this is a linear equation, good, and that is in the one variable. Variable one है इसमें, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Because here we are having only x variable, no y, no z, no p, no q, nothing else, right? So this is just one single variable. Another thing, x की जो maximum power है वो कितनी है? 1 single, correct? So it means that this is our linear equation. This is not quadratic, this is not cubic. वैसे quadratic आपको 10th में पढ़ने को मिलेगी, but अभी 8th में कुछ नहीं है. We are just focusing on the linear equation. हाँ, quadratic like you can study that x square plus 5x plus 3. So this is a quadratic equation और वो हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, अभी इसमें नहीं है। तो हम अभी फोकस करने वाले हैं सिर्फ 3x-3 और इक्वल्स टू 5 टाइप की इक्वेशन में। क्लियर? सॉल्यूशन देखना है हमें कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है इस इक्वेशन का? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इक्वल्स टू लगा है बीच में, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये और राइट हैंड साइड ये x की वैल्यू के लिए दोनों इक्वल हो जाए। यानी कि x की वैल्यू कुछ हम पुट करेंगे, दिस टर्म कैलकुलेट करेंगे कि इसका की क्या वैल्यू आती है, और यहाँ पे तो 5 है ही, राइट? तो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे 5 ही आ जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड में एंड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, सो दैट विल बी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो वो x की वैल्यू विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, करेक्ट? अच्छा, हिंदी या इंग्लिश में किसी को डाउट तो नहीं है, मतलब किस लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है? एनीबॉडी? ओके, दैट्स गुड। ओके, गुड। सो x की वैल्यू, अब अगर आप सोचो जरा इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दें कि इसकी वैल्यू 5 आ जाए, क्या पुट कर सकते हैं इसमें? 8/3।
8/3 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई, वैसे मैं थोड़ी सी आसान सा चाहता था, चलो मैं एक आसान से ले लेता हूँ। x-2 let's take this one. x-2 is equals to 3. I just want to randomly guess you कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, x की वैल्यू रैंडमली गेस करो कि क्या वैल्यू रखें x की कि ये वैल्यू 3 आ जाए। क्या वैल्यू हो सकती है x की? 5, राइट। यानी x की वैल्यू अगर मैं इसमें 5 रख दूं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? x की वैल्यू 5 रखी यानी कि 5 माइनस 2, करेक्ट, दैट बिकम्स 3। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। हियर आल्सो वी आर हैविंग 3 एंड द लेफ्ट हैंड साइड आल्सो वी आर गेटिंग 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। So what will happen? This x is equals to 5 will be the solution of this equation. कौन सी equation का? x minus 2 is equals to 3 का. Is this clear? Good. Okay, so okay, good. So we have any complicated equation? This one. So for this, anybody is told that I think how much? Somebody said 8/3. Okay, so let's put 8/3 in this equation. I have problem changing colors here. Oh, oh, again, it's gone to next page. Fine. No, color is not changed yet. Sorry. Okay. So let's put 8/3. So 3 x की वैल्यू रखी हमने 8/3 minus 3. We are calculating only left hand side. So in the top you can write left hand side equals to. Okay. So 3 यहाँ पे 3 and 3 got cancelled. That is 8. 8 minus 3, that is 5. So that is equals to our right hand side. So now x is equals to 8/3 is a solution of equation 3x minus 3 is equals to 5. Correct? It's very complicated to just guess randomly how to solve an equation या solution कैसे होगा। तो इसका बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, सो मैंने एक एग्जांपल लिया है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जांपल 1। ओके, क्या करना है आपको? इसको सॉल्व करना है। सो यानी कि सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं एंड दिस 3। ओके, okay, good, let's calculate. So let's push this -3 to the right hand side of this equals to। यहाँ पे equals to लगा हुआ है, right? कहाँ पे लगा हुआ है? ये। तो जब इधर रखेंगे तो क्या होगा? ये -3 है, -3 will become +3 when it's pushes to the right hand side. Clear? So this 2x will be equals to 7 plus 3. 7 plus 3 is how much? That is 10. Now here 2 is in the multiplication of 2x, right? नाउ लेट्स पुश दिस 2 टू द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है और जब इक्वल्स टू के राइट हैंड में जाएगा तो इट विल बी इन द डिवाइड, तो इट विल बी 10 डिवाइड बाई 2। करेक्ट? यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं है? Nobody? Anyone having? No? Okay, good. So here we are having x is equals to 5. We can say that x is equals to 5 is a solution of equation कौन सी? जो ऊपर लिखी हुई है। कौन सी लिखी हुई है? 2x minus 3 is equals to 7. If you want to cross verify, you can put the value x as a 5. चलो रख के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 5 माइनस 3। ये 7 आना चाहिए, अगर 7 आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। सो 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 3। 10 minus 3 is how much? 7. So we are getting this value. It means that whatever we have got is correct. Any doubt in this equation? Questions? No. Okay, great. Let's take one more example. That is example number 3, I guess. Yes, example number 3 from the NCERT. लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, वैसे है आसान लेकिन थोड़ा सा ना डिवीजन डिवीजन करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर लिखी हैं तो देखने से डर लगता है यार, ओहो व्हाट इज दिस। सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। सो रूल वही रखना है। फर्स्टली
x के टर्म्स को यहीं पे रखना है, ठीक है, एंड वी विल टेक दिस कांस्टेंट टर्म एंड पुश इट टू द राइट साइड. सो x विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, राइट साइड में हमारे पास -3/2 पहले से है, एंड वी प्लस, ये +5/2 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस है तो अपोजिट हो जाएगा, दैट विल बी -5/2. करेक्ट. यहाँ पे x/3 ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम 2, बिकॉज दोनों में 2 है डिनोमिनेटर में, सो वी आर हैविंग 2, हियर वी आर हैविंग -3 एंड सेम एज -5. ओके, x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू -3 -5 ऐड हो जाएगा. इसमें किसी को डाउट है क्या? ऐड हो जाएगा. ओके गुड. सो वी आर हैविंग -8 डिवाइड बाई 2. So it will be x divided by 3 is equals to, अब 2 से डिवाइड करेंगे -8 को तो this becomes as -4. Correct. Previous, in the previous question we are having like 2 into x, यानी कि 2x लिखा हुआ था. So 2x was multiplied here, and when we pushed in the right hand side then it was divided, right. अब यहाँ पे क्या है, x divided by 3 लिखा हुआ है, x divided by 3 लिखा है तो राइट, दिस इक्वल्स टू राइट हैंड में साइड में जाएगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, एनीबडी. ये 3 को हम राइट हैंड साइड इधर सेंड कर रहे हैं तो ये -4 के मल्टीप्लाई में जाए, मल्टीप्लाई, राइट, बिकॉज in the left hand side it is in the division, so in the right hand side it will go into multiplication. So now this becomes as how much, -12. So that's our answer. करेक्ट. क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं, कोई करेगा क्रॉस वेरीफाई? नोटबुक लेके बैठे ना सारे लोग, या ऐसे ही सुनने के लिए सिर्फ? इफ एनीबडी इज, कोई बात नहीं, शायद बोलने का मन नहीं होगा. जरा सॉल्व करना है इसको, ये आ रही वैल्यू, नहीं आ रही. क्रॉस, एक्स की वैल्यू -12 पुट करनी है इस इक्वेशन में, जस्ट पुट इट राइट नाउ. आई वांट टू सी दैट व्हाट इज द आंसर इज कमिंग. जस्ट सॉल्व, मुझे लग रहा है शायद +5/2 आएगा, देखो जरा एक बार करके कितना आ रहा है. एक्स की वैल्यू -12 पुट करनी है इसमें. श्योर. ओके, योर गाइस आर कॉन्फिडेंट. भाई मैं वैसे तो झूठ बोल देता हूँ तो थोड़ा सा लोग ना मन लगा के करेंगे, ऐसे सोचेंगे ये तो -3/2 आना ही है. कुछ गलत किया गया मैंने, मेरा क्यों नहीं आ रहा है? मेरा तो नहीं आ रहा यार. एक्स की वैल्यू -12/2, -12 पुट किया मैंने, -12, अरे सॉरी, डिवाइड बाई 3 है. So here LCM will be how much? 6. This will be -24 and this is -15 plus 15. That will be -9/6. That is coming as -3/2. Clear? सबका यही आ रहा है, -3/2 ही. Okay, 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 good. So let's take one more example. Little complicated. कर सकते हैं इसको? Anybody can solve this one? X की वैल्यू जरा निकाल के बताओ मुझे. Just do it in your notebook. Do it in notebook. Daksh, you are also doing the question or just listening? Okay, good. -3/4. Let's note it down. -3/4. I will just solve it right now. सबका आ गया? चलो देखते हैं, कोई बात नहीं. -7x यहीं पे रखते हैं, ठीक है, एंड वी आर पुशिंग 15/4 to the right hand side. So this will be -15/4. Correct.
यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4, लेट्स एज्यूम दैट यहाँ पे है 1, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे 36, या हम्म या गो अहेड। x इक्वल टू 3 आएगा। ओके, वी हैव टू आंसर्स नाउ, लेट मी सॉल्व इट, हाउ मच वी गेट इट। 36 minus 15. Okay, let's see it. So here we are getting as 11 divides by 4. How much? Your answer is? Your answer? Ani, tell me the answer. Nobody? Okay. So let me go ahead with the my question, what I was doing. So यहाँ तक तो क्लियर है? जो मैं कर रहा हूँ ये क्लियर है सबको? 15/4 minus 15/4, and then we took LCM here. This has become 36. This is as it is minus 15. Clear? 36 minus 15 is 21. Oh, sorry. Yeah. Okay. That's good. Fine. So now, okay. Now we are having, so यहाँ पे रखते हैं x and -7 यहाँ पे multiplication में रहेगा, right? This -7 multiplied by x. Is that clear? This is clear or not? ऐसा ही हो? Okay, so now this -7 goes in division, right side. So this becomes as 21 divided by 4 into -7. ये clear है? इसमें तो कोई doubt नहीं है. Good. So now this minus sign we can put it like this, -21 divided by 4 into 7. ऐसे कर सकते हैं ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं कि माइनस साइन यहाँ से कैसे चला गया इधर. ओके, बिकॉज नॉर्मली माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस ही फ्रंट पे आ जाएगा. ठीक है. So now we can divide this 7 3s are 21. So we are getting as -3/4. So our final answer is -3/4. So this one is correct. So okay, good. So let's do. आपके पास बुक है ना, एनसीईआरटी नहीं है? एनसीईआरटी बुक है सबके पास? नहीं है. मैंने अभी पीडीएफ भेजा था ग्रुप में, मिला है क्या? तो उसमें से जरा क्वेश्चन नंबर करोगे एक, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 4. And tell me the answer. What is the answer you are getting? 2. Okay. The first answer we are having, that is 2. Anyone else? Okay, so let me write the question here. The question is 3/7 plus x is equals to 17/7. You have to find out the value of x. And this is our question number 4. Okay, one more answer we are having 2. Okay, we are at 3 answer, that is 2. So majority of us we are getting 2, so शायद 2 ही सही होगा. Okay, we have 4. So everybody is getting 2. So मुझे लगता है शायद 2 ही आएगा. Let me solve it quickly. 3/7 plus x is equals to 17/7. So sorry, 17/7. So x will be 17 minus 3 divided by 7.
दैट इज 14/7 दैट इज 2। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो इसमें, एक्सरसाइज 2.1। इसमें इसमें क्वेश्चन है कितने, पता है कितने क्वेश्चन है? एनीबडी नोज इट? हाउ मेनी क्वेश्चंस वी आर हैविंग इन दिस एक्सरसाइज? 12। 12, जिसमें से 12 में से एक आपने कर लिया है। और ठीक है, तो एक्सरसाइज करो, ये सॉल्व करो एक्सरसाइज 2.1। और कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो, और हम नेक्स्ट क्लास करते हैं वेंसडे को। ठीक है, इज दैट ओके? और अभी तक जो आज आपने पढ़ा, इसमें कोई डाउट हो या कुछ और क्वेरीज हो क्लासेस को लेके आगे की, कब होंगी, कैसे होंगी, कितने ड्यूरेशन की होंगी, या कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। नो डाउट, एनीथिंग क्लासेस को लेके। हमारी क्लासेस होंगी, आपकी क्लासेस होंगी संडे एंड वेडनेसडे, यानी कि वीक में 2 बार ही होंगी, एंड दैट इज़ 2 बजे होंगी। ठीक है, एंड द ड्यूरेशन विल बी अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स, या 1 घंटा, जैसे ही जिस दिन का टॉपिक अगर थोड़ा सा बड़ा होगा, बट मैक्सिमम 1 आवर, 1 आवर से ऊपर नहीं खींचूंगा मैं, बिकॉज आधे घंटे में लोगों को नींद आने लगती है, तो 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा होता है। तो 30 to 40 मिनट्स विल बी अवर नो डेली क्लासेस। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, जो एक्सरसाइज भी होगी उसके अकॉर्डिंग, मतलब 2.1 या 2.2 वट एवर। जो भी डाउट्स होते हैं आपके, तो आप ऐसा करो, वो ग्रुप में डाल दो, तो मैं क्या करूँगा, ये प्रेजेंटेशन में क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा। नहीं भी होता है तो आप इंस्टेंटली भी पूछ सकते हो, बता सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज इमीडिएटली मेरे को नो बुक से उठा के इसमें दिखाना पड़ता है कि अच्छा दिस इज द क्वेश्चन और आई हैव टू नोट इट डाउन। तो अगर आप पहले से बता दोगे तो मैं इंक्लूड करके रखूंगा इसमें स्लाइड में, एंड देन फर्स्ट आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे की जो एक्सरसाइज होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड, गुड। सो लेट्स मीट ऑन द वेंसडे एट 2 PM। ओके, और थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन कर लो, ताकि 2 या 2:05 तक क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। आई डोंट वांट इट स्ट्रेच इज टू लेट, और वेट करना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मान लो 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया और बाकी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर 2 को वेट करना पड़ता है, और फिर क्लास का बिहेवियर भी खराब होता है। ठीक है, सो बी ऑन टाइम, लेट्स मीट ऑन वेंसडे। ओके, और कुछ भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो मेरे को। एंड शायद कौन कह रहा था ग्रुप में ऐड नहीं है, तो एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ, या तो नंबर मेरे को मैसेज कर देना, मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ। ओके, वैसे मेरा नंबर है 8448116335। तो अगर नहीं भी कोई ग्रुप में ऐड है तो मैसेज कर सकता है, आई विल ऐड हिम इन द ग्रुप। या उमंग को मैसेज कर सकते हो, उमंग इज अवर ऑर्गेनाइजर हियर फॉर द फ्री क्लासेस, सो ही कैन ऐड यू। ओके, सी यू ऑन वेडनेसडे। ठीक है, आज हम खत्म करते हैं क्लास यहीं पे।